सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। एंड आज रिवील करेंगे अपन द Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक, जो कि अभी एक क्रेटा का ई सेगमेंट जो अभी लॉन्च हुआ है, क्रेटा ने किया है। जो इलेक्ट्रिक कार्स की काफ़ी सारी जैसे V60 और V90 वगैरह हैरियर ईवी है, तो Hyundai ने भी सोचा कि हम भी इस रेस में कूद ही जाते हैं। तो क्या डिफरेंस मिलता है, क्या क्या चेंज मिलते हैं, वो सब इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो इसमें अगर बेसिक चेंजेस की दाग देखी जाए तो ये बेसिक क्रेटा जैसी ही है। जैसे आप क्रेटा पेट्रोल या फिर क्रेटा डीजल लेते हैं तो ये वैसे ही इसकी लुकिंग है, वैसे ही इसमें सारे फीचर वही ही 360 डिग्री कैमरा, एडास, 7 इंचेस अलॉय व्हील, रेयर सीट, रामरेस और सनराइज, ये सब वगैरह सब कुछ सेम है। बट इंटीरियर में अपन को क्या क्या चीज़ मिलता है, रेंज क्या मिलती है इस गाड़ी की अपन को, और प्राइस क्या मिलती है ऑन रोड, और क्या ही हमें कंसिडर करना चाहिए एक्सपेक्टेड पेट्रोल और डीजल को छोड़ के, या नहीं करना चाहिए, या फिर इंडिया में अभी फ्यूचर है या नहीं, इस बारे में अपन आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन लुकिंग की अगर बात करें तो लुक बिल्कुल एग्जैक्ट क्रेटा पेट्रोल और क्रेटा डीजल जैसी है। बस एक डिफरेंस आता जाता है, जहाँ पे एस एक्स और उसकी जो ब्रांडिंग होती थी वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक और ग्रीन नंबर प्लेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। वहीं आपको कनेक्टेड टेल लाइट। सबसे बड़ी बात कि बैटरी अगर रखी जाती है तो बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट क्रेटा के साथ ऐसा नहीं है। क्रेटा के साथ देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी बैटरी पूरी फ्लोर्स पे है और थोड़ा सा इसने बूट स्पेस गैप किया हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट अच्छा खासा। यहाँ पे आपको 426 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, विथ 50-50 स्प्लिट्स और बोस के 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और स्टेपनी वगैरह सब कुछ ऐसा नहीं कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करी, नहीं, स्टेपनी भी अंदर ही है। काफ़ी सारी कार्स क्या करती है, जो बैटरी पैक अगर बूट स्पेस में दे देती है वो स्टेपनी नीचे देती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बट क्रेटा के साथ ऐसा नहीं, क्रेटा ने स्टेपनी भी उसके साथ ही दी है। ऐसी कोई आपको अलग से ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या उसको खोलो या बार बार परेशान नहीं। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर और इलेक्ट्रिक की बैजिंग, रियर पार्किंग सेंसर, सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। किसी भी चीज़ से यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि क्रेटा के साथ हमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो इसमें सनरूफ भी, पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें इसकी फिट एंड फिनिश की, तो क्रेटा और होंडा हमेशा ही फिट एंड फिनिश में एक नंबर रहा है। और साथ साथ इसकी लाइटिंग वगैरह सब कुछ, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। बट द मेन जो जो कंसर्न होता है सबका, कि ऊपर से रेंज क्या मिलेगी, तो इसके बारे में अपन अंदर चल के बात करेंगे। चार्जिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इसके Hyundai की लोगो, जैसे कि Hyundai आइकॉनिक हुआ, या फिर Hyundai 9 हुआ, आइकॉनिक 8 हुआ, वैसे ही इसमें आपको चार्जिंग लगा है। साथ ही आपको चार्जिंग लेवल भी यहाँ पे दिखता है, DC फास्ट चार्जर और नॉर्मल अपना ना घर से भी आप दोनों तरीके से इसको अच्छे से चार्ज कर सकते हैं। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं कि आप इसको चार्ज कर रहे हो घर पे या वो सब, तो वो भी आराम से आप चार्ज कर सकते हैं। देख रहे हो ग्रीन लाइट में आपको 3 इंडिकेटर दिख रहे हैं, तो बैटरी कितने % चार्ज है, तो वो भी एक अच्छी बात है कि आपको बार बार कार में अंदर जाना नहीं पड़ेगा। वो एक, बोलिए, ये लग क्यों नहीं रहा। हाँ, तो ये Hyundai के नीचे के लोगो है, बट इस पर थोड़ा टच सेंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि टच सेंसर में आपको दिक्कत ना आए। अब इसमें आपको काफ़ी सारे मॉडल देखने के लिए मिल जाते हैं, और टॉप एंड मॉडल इसका जाता है 26 लाख ऑन रोड, या 25.5 या 26 लाख आपका ऑन रोड जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी एक सेंस बनाती है यहाँ पे लेने का, आप ले सकते हो, बिल्कुल सेंस बनाती है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ कहें तो इसमें क्रेटा क्लेम करती है, जो रेंज का क्लेम है वो करती है 550 किलोमीटर। अब ऑन रोड तो किसी ने इसको टेस्ट किया नहीं है, बट 550 किलोमीटर वो क्लेम कर रही है, क्योंकि इसमें दो बैटरी पैक मिलते हैं अपन को, 42 किलो वाट आवर और 51 किलो वाट आवर। 42 के साथ 390 और 51 के साथ 473 किलो वाट की अपन को यहाँ पे पावर यहाँ पे जो मिलेगी। बट मेरे हिसाब से मानो आप कोई भी बैटरी पैक ले लो तो 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप इसकी 350 या 400 के बीच ही रेंज लेके चलो, इससे ज़्यादा आपको रेंज नहीं मिलने वाली, क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो 500-550 क्लेम करती हैं और 300 पे ही डेड हो जाती हैं। तो आप 300 और 350 रेंज ही मानो। हाँ, अगर आप वो एक्चुअली डिसाइड होता है आपकी कंडीशन पे भी, कि आपकी रनिंग कैसी क्या है, हार्ड रस है या फिर नॉर्मल राइड करते हो, सिटी राइड है, हाईवे राइड है, तो वो भी एक आपका अच्छा खासा फैक्टर, उसमें भी आपको 20-30 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। इसमें अपन को मिरर में आपको ब्लाइंड व्यू स्पॉट मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर इनबिल्ट है, यहाँ पे कोई बटन नहीं है, बट वो हाँ उस पर आपको प्लेस दिया होगा, आप ऐसे टच करोगे तो आपको साथ ही साथ आपको उसका गेट अनलॉक हो जाएगा। बढ़िया आपको कोई इंटीरियर मिलता है, शानदार एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है, शानदार इसकी की भी मिल जाती है। वही होंडे की
टिपिकल की, जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग वाले सारे बटन मिल जाए। साथ साथ इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब आपको इलेक्ट्रिक कार तो स्टार्ट होती नहीं, हाँ ये स्टार्ट होती है। आप अगर की नहीं दबाओगे तो वो स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप की लेके अंदर घुसे, नहीं, आपको प्रॉपर बटन पुश करना पड़ेगा, उसके बाद ही की स्टार्ट होगी यहाँ से। एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे दिया गया है। अभी तक सिर्फ क्रेटा में 3 बटन आते हैं, लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग, बट होंडे वाले अपनी की चेंज नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। हाँ, अगर आपके पास ये की जेब में है, आप तो सीधा डोर में हाथ डालो और सीधा कार अनलॉक, ऐसे टच किया गाड़ी लॉक हो जाएगी। और ऐसे ही दोबारा टच करोगे, दूर जाओगे, गाड़ी अनलॉक होके आप उसमें अंदर आराम से बैठो, घूमो फिरो, जो भी आपकी मर्जी हो, एक्सपेक्ट जो भी हो। तो क्रेटा ने फीचर्स तो अच्छे खासे यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। ये फीचर आपको, आपने अगर मिस आउट किया तो ये फीचर होंडा का फीचर है। ये होंडा का फीचर है। अगर की कार की आपकी पॉकेट में हाथ डालो तो गाड़ी आराम से निकल जाती है। अब बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे उन्होंने डी कट स्टेयरिंग नहीं दिया हुआ है। क्रोमिक डोर अनलॉक का बटन दिया हुआ है आपको, बढ़िया आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि पूरा जो ही क्रेटा और सेल्टोस में आता है वही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे दिया हुआ, फुली डिजिटल और कनेक्टेड डिस्प्ले के साथ। इसमें आपको MID प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टायर प्रेशर मिल जाता है, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप रीसेट करने का, और क्या रेंज आएगी क्या नहीं, RPM मीटर, जाहिर सी बात है फ्यूल मीटर, DF मीटर तो यहाँ पे होगा नहीं। इस साइड आपको एडास के बटन मिल जाएगा कि हाँ, इसमें एडास लेवल 2 के आपको 17 फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। 17 फीचर की बात करें तो उसमें कोलिजन कंट्रोल, कोलिजन मिटिगेशन कंट्रोल, लेन डिपार्चर और स्टेयरिंग लेन डिपार्चर, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सारी बैटरी की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, बैटरी की कितने सेल चार्ज है, कितने सेल नहीं चार्ज है, कितनी देर ये गाड़ी अभी चल सकती है और कितने किलोमीटर तक जाएगी। तो वो भी आप इसका फैक्टर अपने माइंड में आप यहाँ पे रखिए। तो वो एक आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। इतना ज़्यादा उसको फीचरिस्टिक नहीं बनाया गया कि समझ में भी ना आए, और इतने ज़्यादा कम फीचर भी नहीं दिए गए कि आपको फीचर्स की कमी हो। जैसे कि 360 डिग्री कैमरा अच्छा खासा वर्क करता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। 3D व्यू भी मिल जाता है। और कैमरे की क्वालिटी मैं कहूँगा नॉट इट वेरी गुड, बट हाँ अच्छी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बेकार है, बहुत अच्छी है, लेकिन बेस्ट इन क्लास नहीं है। जैसे इस कैटेगरी में मैं सबसे बेस्ट जो जो कैमरा क्वालिटी है वो टाटा हैरी और टाटा सफारी की है। पेनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह सब कुछ है, फिर ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवल की स्विच वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाए। मतलब कार बेसिकली वही है, सिर्फ बैटरी ऐड कर दी, थोड़े बहुत फीचर्स उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए, बस और कुछ नहीं। वन टच डाउन, वन टच अप पावर विंडो नहीं है, सिर्फ आपको ड्राइवर साइड वन टच डाउन मिलेगी, वन टच अप मिलेगी, वन टच डाउन भी नहीं मिलेगी। लॉक अनलॉक के बटन आपको इस बार यहाँ दे दिए हैं, और क्रोम डोर हैंडल दे दिया है लॉक करने के, अनलॉक करने के, तो वो एक अच्छी आपको बढ़िया है, आपको एक प्रीमियमनेस जो है फील होगी। स्टीयरिंग का फीडबैक काफ़ी अच्छा है, बहुत लाइट स्टीयरिंग है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप एक SUV गाड़ी चला रहे हो। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही आपको मिल जाते हैं, तो बढ़िया यहाँ पे स्टीयरिंग अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं यहाँ पे, आप अगर देख रहे हो तो पैडल शिफ्टर, तो पैडल शिफ्टर का काम क्या है, आपकी गाड़ी की पावर बढ़ाना नहीं। यहाँ आपको को पैडल शिफ्टर जो दिए गए हैं वो सिर्फ आपकी मोड्स चेंज करने के लिए है, सिर्फ आप मोड्स चेंज कर सकते हो। बाकी ये जो डिस्प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्ले है, इसमें आपको सारे के सारे कनेक्टिविटी के फीचर मिल जाते हैं, ब्लू लिंक मिल जाते हैं आपको, और हुंडई का जो कनेक्टेड टैग है ब्लू लिंक, वो आपको इसी में ही देखने को मिल जाता है इंटीग्रेटेड। ईवी का एक मोड है, ईवी में अगर आप जाओगे तो प्रॉपर रेंज, कितनी चार्ज है, कब चार्ज पे लगाना है, और कैसा क्या इसका सुपर फास्ट बूस्ट है, नॉर्मल चलाओगे तो कितने चलेगी, और अगर इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो कितनी चलेगी, वो सब आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये डिस्प्ले काफ़ी, इसमें इससे आप एम्बियंट लाइटिंग भी कंट्रोल कर सकते हो, और एंड तो एप्पल कारप्ले वो भी आपका चलेगा, और साथ ही साथ आपकी बैटरी की जो रिसाइकिल है, जो बैटरी में जो सेल होते हैं उसके जो साइकिल हैं वो भी आपको इसी में देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और बाकी ये जो पैनल है आपको इसी का, ये आपको टच बेस मिलता है, ये डुअल कंट्रोल है। जैसे कि आपको करेक्ट एक बार टच करोगे तो नेविगेशन से आ जाएगा, एक बार टच करोगे तो AC वाले पैनल आ जाएंगे। बाकी डुअल जोन AC मिल जाता है आपको, हैजार्ड्स के बटन, ट्रैक, रेडियो, नैव, मैप, सब कुछ यहाँ पे टच बेस ही इन्होंने दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बेकार ही लगता है। साथ ही साथ वेंटिलेटेड सीट्स भी यहाँ पे आपको दी गई हैं, पता नहीं क्यों लोग टच पे, तब मुझे फिजिकल बटन ज़्यादा पसंद है। लाइक फिजिकल से एक हैंडलिटी बढ़ती है और साथ साथ माइंड डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता। वायरलेस चार्जर मिल जाता है आपको, आपको 60 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, और टाइप A पोर्ट मिल जाता है आपको फ़ोन कनेक्ट करने के लिए, जो कि वायरलेस के ज़माने में आजकल कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं कर रहा। साथ साथ आपको नीचे फ़ोन रखने की स्पेस मिल जाती है साथ, और बड़े तरीके से ब्लू टिंट आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाए। एम्बिएंट लाइटिंग तो इसमें काफ़ी प्यारी दी गई है, और जैसे आप इसके मोड्स चेंज
करोगे ना तो अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइटिंग देखो आप, ब्लू, रेड, येलो, पिंक, ये सब होती जाएगी। ये क्रेटा पता नहीं, ये चाइनीज़ कार जैसी फील होती है, बट फीचर्स जो है इसके वो बहुत प्यारे दिए। अब स्पोर्ट्स मोड में आप देखो, नॉर्मल मोड में ये वाइट आ गया, इको मोड में ब्लू एंड वाइट के बीच का आ गया, स्पोर्ट्स मोड में तो पूरा ही रेड कर देता है, बिल्कुल ऐसा कि फायर की अब तो गाड़ी बस दौड़ के शोरूम से ही भग जाएगी। साथ ही साथ आपको ऑटो होल्ड का बटन, पार्किंग असिस्ट का बटन, 2 वेंटिलेटेड सीट्स में मैंने बताई थी, आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट भी कूल है। अब देख रहे हो, कूल आर्मरेस्ट यहाँ मिल जाता है, अच्छी खासी डीप स्टोरेज के साथ यहाँ पे मिलता है। इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, बढ़िया डीप स्टोरेज, यहाँ पे आप की भी प्लेस कर सकते हो, या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी आप चाहो वो भी यहाँ पे आप रख सकते हो। एक तरीके से फ्रिज का ही काम करेगा, बट ये इसमें समझ नहीं आ रही कि अंदर तक चले। और इलेक्ट्रो क्रोमिक मिरर मिल जाता है आपको, ऑटो डिमिंग IRBM बेसिकली अगर कहो तो, जैसी लाइट पड़ेगी सब कुछ डिम हो जाएगा, लाइट नहीं पड़ेगी सब कुछ हो जाएगा। वैनिटी मिरर में आपको कोफिशिएंट साइज मिरर मिल जाता है, साथ साथ आपको इसकी बात करें अगर, इसमें ये भी आपको साथ साथ ग्लब बॉक्स में कूल मिल जाता है। एम्बी लाइटिंग यहाँ भी मिलती है आपको, और थोड़ी सी स्पेस भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसी कुछ है Hyundai क्रेटा। बाकी जहाँ भी फ़ोन वगैरह सब कुछ रखने की बात करें तो वहाँ एक स्लिपरी स्पेस की जगह एक रबर टेक्सचर का यूज़ किया गया, ताकि कुछ भी आप रखोगे ना उसमें तो हैंग कर जाए, वो कार चलने से वो खिसके नहीं। तो ये क्रेटा का मुझे एक पता नहीं क्यों अच्छा मूव लगा, अदर कंपनीज़ को भी ये यूज़ करना चाहिए, बट पता नहीं वो नहीं करते हैं। तो क्योंकि कार में अगर फ़ोन वगैरह रखो तो वो फिसल जाता है, तो ये भी क्रेटा काफ़ी मतलब क्रेटा काफ़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ आती है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है पूरा का, ड्राइवर साइड जितने भी टच हैं वो सारे सॉफ्ट टच हैं। को पैसेंजर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रोमिक मिल जाता है, बोस की बैजिंग, बोस स्पीकर जो मैंने बताया, 8 स्पीकर साथ ही सब ऊपर के साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आगे की सीट बढ़िया तरीके से वो है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट यहाँ पे है, बढ़िया सनरूफ, रीडिंग लाइट, वाइट कलर की LED। और ये तो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये फास्ट क्यों जा रहा है, ये थोड़ा स्लो जाना चाहिए ग्रैब हैंडल, बट ठीक है, हो जाता, कोई स्प्रिंग वगैरह ढीली हो गई होगी, वो कंपनी की दिक्कत नहीं है, वो कार की ही दिक्कत है। और सन ब्लाइंड आपको दोनों साइड ही मिलता है सनसेट, तो ये भी अच्छी चीज़ है, अंदर धूप नहीं आएगी क्योंकि बाहर से लगाओगे तो चारण कटेंगे। 2 ऐसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको, साथ साथ टू टाइप सी पोर्ट और फ़ोन रखने के लिए अच्छी स्पेस मिल जाती है। और पैनोरामिक सनरूफ पॉइंट A टू पॉइंट B पूरा ही कवर करता है, ऐसा नहीं कि आधा कवर कर, नहीं, पूरा ही वो कवर करता है। सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये थी आपकी क्रेटा, और इसका जो प्राइस है 26 लाख ऑन रोड पड़ता है। वेरिएंट बाई वेरिएंट ट्राई करेगा, 21 लाख से 26 लाख के बीच आपको पड़ेगी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू रियल कार्स। भाई सब्सक्राइब कर दो रियल कार्स, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो कमेंट कर दो, इस गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए इस चैनल पर मिल जाएगी। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग के तो क्या ही कहने, आप इसकी एक बार एम्बिएंट लाइटिंग देखो। आप इस वीडियो को एंजॉय करो। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब रियल कार्स।